जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने कैसे मुझ में वो शक्ति और सामर्थ्य दिया है जो मैं लैक क्या करी थी, था ही नहीं मेरे अंदर। तो मतलब वो गुरु जी के आशीर्वाद से ही मिला है। अम, जीवन में लाइक कुछ अपने स्वभाव में चेंजेस लाने के लिए। एक्चुअली क्या है कि जब भी मुझे कोई कुछ कहता है, मतलब डेफिनेटली आई थिंक ये बहुत लोगों के साथ होगा कि कोई कुछ आपको नेगेटिव बोलता है, क्रिटिसाइज करता है किसी भी तरीके से, तो आप सुन नहीं पाते। मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं सुन पाती थी पहले, मगर धीरे-धीरे मैंने उसको इग्नोर करना सीखा। और इग्नोर लाइक मैं 2-3 बार कर देती थी, बट चौथी-5वीं बार अगर कोई, इफ एनीबॉडी इज़ लाइक केप्ट ऑन डूइंग दिस द सेम थिंग, लाइक बार-बार नेगेटिव कमेंट्स और बार-बार बोले जाएँ जिसमें आपकी गलती भी ना लगे आपको कि है, तो मुझे बुरा लग जाता था और मैं पलट के उसको जवाब दे देती थी। और वो रिस्पॉन्ड नहीं होता था, वो रिएक्शन होता था। तो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द रिस्पॉन्स एंड द रिएक्शन। तो हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि सामने वाला अगर आपको फालतू का कुछ भी बोल रहा है तो आप वैसे ही उसको उतनी ही इंटेंसिटी के साथ रिएक्ट कर दो। नहीं, आपको सोच समझ के रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कि वो ऐसा रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स ऐसा होता है जो जिसमें सॉल्यूशन होता है, कि वो दोबारा पलट के वो चीज़ वापस ना आए आपके पास। रिएक्शन से आप सिर्फ़ उसको रिएक्ट करते हैं और वो डेफ़िनिटली आपके पास बाउंस बैक होता है। तो मैं ये नहीं कर पाती थी, तो मैं गुरुजी से बहुत कहती थी कि गुरुजी, मेरे को समझ में आता है कि मैं रिएक्ट कर रही हूँ और पहले शुरू में लगता था सही कर रही हूँ, 2-3 बार तो इग्नोर कर ही रही हूँ, तो आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ ऑल्सो। तो लेकिन फिर एक सत्संग में सुना कि अंकल आंटी, लाइक ऐसी अंकल आंटी की थोड़ी जैसे बहस हो जाती है। मतलब बेसिकली अंकल बताते हैं कि आंटी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, मतलब गुस्सा आ जाता था तो आंटी रिटेलिएट कर देती थी। तो कहते हैं कि गुरुजी, तुम इसको ऐसे क्यों नहीं लेती हो? ये उन्होंने सत्संग में सुना है कि तुम अपनी वो अपनी आंटी को बोलती है कि तुम ऐसे क्यों नहीं लेते हो कि गुरुजी की परीक्षाएँ होती हैं और तुम्हें उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। तो तुम ये क्यों सोचते हो कि वो प्रोवोक कर रहा है, तो तुम चुप क्यों नहीं रहती हो? तो एक्चुअली ये गुरुजी की परीक्षाएँ ही होती हैं कि आपने वो चीज़ सीखी कि नहीं सीखी है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। तो मैंने जब ये सत्संग सुना उनका, अंकल का, तो मुझे भी एहसास हुआ कि मेरे को 2-3 बार आंटी भी चुप रहती थी ऐसे ही। लेकिन मेरे को मैं भी 2-3 बार चुप रहती थी। बट जब व्हेन द सेम थिंग हैपेंस अगेन एंड अगेन एंड कंटीन्यूअसली, लाइक वो पोक कर रही है कि वो आपको उत्साहित कर रही है कि करो, आप जवाब दो, रिएक्ट करो, तो आपको चुप रहना है। तो वही टेस्टिंग फेज़ है आपका। तो ये गुरुजी की परीक्षाएँ होती थी। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो वाक़ई में परीक्षाएँ ही हैं। और तो फिर मैंने कहा, गुरुजी अब आप ही शक्ति दो, ठीक है, मेरे को बुद्धि आ गई है कि मुझे नहीं करना है। बट मेरे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, वो सामर्थ्य होना चाहिए कि मेरे को गुस्सा आए तो भी मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँ, और रिस्पॉन्स में अगर चाहे चुप रहना हो या मतलब एक सॉल्यूशन देना हो या कुछ हो, मैं रिस्पॉन्ड करूँ। है ना? कुछ अनसंड गलत नहीं बोलूँ कि सामने वाला अगर कुछ गलत बोल रहा है तो मैं भी गलत बोलना शुरू कर दूँ। तो वो नहीं करना, मतलब मुझे उसका शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। तो मैं ऐसे गुरुजी से बहुत प्रार्थना करती थी। तो मुझे कल ऐसे ही कुछ हुआ कि मैंने कुछ बोला था, गलत बोल दिया था, तो मेरे को बहुत दुःख लगा बाद में। और मोस्टली हमेशा ही ऐसा होता है कि मेरे को बाद में बहुत दुःख लगता है कि ज़रूरत नहीं थी मतलब फालतू बोलने की, राइट? तो मैं क्षमा माँगती थी गुरुजी से। और बट वही है ना, एक बार निकल गया मुँह से तो निकल गया। कुछ भी बोलते रहो, करते रहो, जो हो गया हो गया। तो ख़ैर एनीवेज़, बट गुरुजी आज फिर सुबह कुछ ऐसी सिचुएशन हुई और एक्साइटेड हो गया मतलब एनवायरनमेंट घर का। और फिर क्या हुआ कि मैं सडनली चुप हो गई। अम, मैंने गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने आ गया और मैं पहले बोल रही थी 2-3, मतलब मैंने बोला होगा 4-5 बार बोला होगा, बट फिर मैं चुप ही हो गई। और सामने वाला बंदा बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, और मैं चुप, कंप्लीटली क्वाइट। और मेरे को इतना अच्छा लगा उसके बाद, ये पहली बार ऐसा हुआ है, मेरे को एहसास हुआ है कि मेरे को वो शक्ति मिली है और मेरे को बुरा नहीं लगा। मुझे मेरे को क्रिटिसाइज़ कोई कर रहा है, मुझे उसका बुरा नहीं लगा। आई केप्ट क्वाइट, लाइक मेरे को, और मुझे मुझे मेरे अंदर पेन नहीं आ रहा। मतलब आई वाज़ ओके, ठीक है, बोल रहे। मतलब इट वाज़ लाइक दैट। तो इसी बात का शुक्राना है कि गुरुजी ने शक्ति और सामर्थ्य दिया। और गुरुजी ऐसे ही अपने प्रेम में, अपने ऐसी सुंदर-सुंदर बातों में और इतने सुंदर सत्संग सुना के जो आप शिक्षाएँ देते हो, उसमें ही हमारे को सराबोर रखिए, ताकि ये जो लोअर वाइब्रेशन वाली चीज़ें हैं ना, जो गुस्सा और क्रिटिसिज़्म और ये सब, ये हमें अफ़ेक्ट भी ना करें, मतलब ये छू भी ना सके। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी हमें छुएँ भी